नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ प्रदोष व्रत कथा व तुलसी विवाह की कथा। कृपया वीडियो को पूरा देखें व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रदोष का अर्थ है संध्या या संध्या काल, यानी दिन और रात के बीच का समय। यह विशेष रूप से सूर्यास्त के समय को दर्शाता है, जब दिन ढल रहा होता है और रात शुरू होने वाली होती है। हिंदू धर्म में प्रदोष का महत्व धार्मिक रूप से भी है, क्योंकि इस समय को शिव पूजा के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। प्रदोष व्रत एक उपवास है जो शिव जी को समर्पित होता है और यह मास की प्रत्येक त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म का एक पवित्र व्रत है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही इस व्रत के प्रभाव से पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। प्रदोष व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन बेहद कठिनाइयों में बीत रहा था। एक दिन वह अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए किसी साधु संत से मिलने का निश्चय करता है। वह एक साधु के पास जाकर अपनी समस्या बताता है। साधु उसे भगवान शिव का प्रदोष व्रत करने का सुझाव देते हैं। साधु ने कहा कि यदि वह हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखे और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करे, तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। ब्राह्मण ने साधु के कहे अनुसार प्रदोष व्रत करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी सभी परेशानियां दूर हो गईं। उसके परिवार में सुख शांति आ गई और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा से आनंद लौट आया। इस प्रकार से प्रदोष व्रत रखने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। व्रत विधि। पहला, प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दूसरा, भगवान शिव के समक्ष दीपक जलाएं और सच्चे मन से शिव जी का ध्यान करें। तीसरा, दिन भर निराहार रहें और शिव जी की आराधना में ध्यान लगाएं। चौथा, प्रदोष काल। संध्या काल में शिव जी की विधि पूर्वक पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करें। पांचवा, शिव मंत्र
ओम नमः शिवाय का जप करें और भगवान शिव से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मांगें। प्रदोष व्रत का फल। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में समृद्धि, शांति और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति और भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी उत्तम माना गया है। तुलसी विवाह की कथा। तुलसी विवाह की कथा हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय और शुभ मानी जाती है। यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और इसे देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का तुलसी जी के साथ विवाह कराया जाता है। कथा इस प्रकार है। तुलसी विवाह की कथा। प्राचीन काल में जालंधर नामक एक अत्यंत बलशाली असुर था। वह बहुत ही वीर और निडर था और उसकी शक्ति का कारण उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपने पति की लंबी आयु के लिए हर समय पूजा पाठ करती थी। वृंदा के इस पवित्रता और सतीत्व के कारण ही जालंधर अजेय था और देवता उसे पराजित करने में असमर्थ थे। जालंधर का आतंक बढ़ता गया और देवताओं ने भगवान विष्णु से उसे पराजित करने का उपाय मांगा। तब भगवान विष्णु ने वृंदा के सतीत्व को भंग करने के लिए एक युक्ति बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति के रूप में भगवान विष्णु का स्वागत किया और उनके प्रति पत्नी धर्म का पालन किया। इसी कारण उसका सतीत्व भंग हो गया और देवताओं ने इस अवसर का लाभ उठाकर जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उसे अत्यंत दुख हुआ। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इस पर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह तुलसी के रूप में पुनर्जन्म लेंगी और उनका विवाह शालिग्राम रूपी विष्णु से होगा। इस प्रकार वृंदा का पुनर्जन्म तुलसी के रूप में हुआ और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से हुआ। तभी से यह विवाह तुलसी विवाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ और हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को इसे मनाया जाने लगा। तुलसी विवाह की महत्ता। तुलसी विवाह का आयोजन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसे करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह करने से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य बना रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।